इन प्रश्नों को अगर आप एक बार समझ लेंगे तो ये प्रश्न आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो देखिए, इन क्वेश्चन को पहले क्या करना है, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन कह रहा है उसको पहले समझिए कि ये पूछ क्या रहा है। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा और किस प्रकार से आएगा। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक एंजियोस्पर्म के एक भ्रूणपोष में 24 गुणसूत्र हैं तो मूल की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होगी। इफ एन एंडोस्पर्म ऑफ एन एंजियोस्पर्म contains 24 chromosomes, the number of chromosomes in each cell of the root will be। देखिए, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि मूल की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, और दिया क्या है, भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म का दिया हुआ है और रूट का पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि 4, 8, 16 या फिर 24। तो प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, मूल की पूछ रहा है। ठीक है, तो इसकी जो है सबसे पहले देख लेते हैं डिटेल में कि ये कैसे आएगा। देखिए, एंडोस्पर्म में क्या होता है, जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें एंडोस्पर्म त्रिगुणित होता है। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स क्या होती हैं, 3 गुना होती हैं। जैसे यहाँ पर 24 है तो इसका एक कोशिका का जब हम निकालेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये आएगा 8। ठीक है, 8 निकल के आ गया। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है रूट का। ठीक है, एंडोस्पर्म का दिया हुआ है और पूछ रहा है रूट का। तो रूट की जो सेल होगी वो कितनी हो जाएगी, 8 का 2 गुना हो जाएगी 16। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि एंडोस्पर्म की जो है दी गई है क्रोमोसोम्स के नंबर संख्या, और रूट की पूछ रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, इसको हमने अच्छे से समझ लिया। देखिए, एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष जो होता है यानी एंडोस्पर्म वो त्रिगुणित होता है, जबकि जो रूट और स्टेम होते हैं वो द्विगुणित होते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो। इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मूलाग्र कोशिकाओं में 42 गुणसूत्र वाले पौधों की एल्यूरोन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, 21, 42, 63 या फिर 84। What would be the number of chromosome in the aileron cells of a plant with 42 chromosomes in the root tip cells? 21, 42, 63 या 84। देखिए, इसको समझ लेते हैं पहले। जो मूलाग्र कोशिकाएं होती हैं वो द्विगुणित होती हैं, जबकि एल्यूरोन परत त्रिगुणित होता है, क्योंकि यह भ्रूणपोष का भाग होता है। ठीक है, ये बात हमारी क्लियर हो गई। तो अब जो है नंबर ऑफ सेल्स कितनी है द्विगुणित होने पे, 42। तो जब इसकी एक कोशिका का निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, एक कोशिका का निकल आया। तो अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है यहाँ पे एल्यूरोन का। तो एल्यूरोन कितना होता है, त्रिगुणित होता है। तो 21 को जब 3 में गुणा कर देंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 63 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। पूछ क्या रहा है कि पौधे की एल्यूरोन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। तो एल्यूरोन का त्रिगुणित हो गया। तो जब यहाँ कितना दिया है, 42 दिया है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जब हमने निकाला तो यहाँ पर 21 निकल के आएगा। फिर 21 में 3 का गुणा कर देंगे, त्रिगुणित होता है तो यहाँ पे 63 हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर होगा 63।